मधुर प्रभात बच्चों, आइए आज हम लोग पानी की कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। समुद्र का दृश्य वर्णन है। बूंद बोली, मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, फलतक में पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले पहल मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया, अब सब सहन होने लगा। जैसे जैसे बूंद पानी की गहराई में गई, वैसे वैसे उसे नई से नई जानकारियाँ मिलती चली गई। वहाँ कई जीव उसे देखने को मिले, जैसे धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए व हाथों वाली मछलियाँ। कुछ दूरी तक समुद्र में पूरी तरह अंधेरा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए बूंद की आंखें थक गई। फिर मैंने गहरे में जाना शुरू किया। मार्ग में विचित्र जीव देखे। सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी। इसके प्रकाश में कितनी ही छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आती और यह उन्हें खाकर अपना पेट भर लेती। कुछ और गहराई में जाकर कितने ही ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ उगे थे। कई पहाड़ियाँ व घाटियाँ थीं। कई अंधे और आलसी जीव यहाँ डेरा डाले बैठे थे। बूंद की समुद्र से बाहर आने की इच्छा काफी वर्षों तक जब बूंद समुद्र की गहराइयाँ नापती रही, तो अब उसको बाहर आने की इच्छा जागृत हो गई। अब वह भूमि में घुसकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी। बड़ी कठिनाई से वह एक चट्टान में घुस गई। कई वर्षों के बाद कई बूंदें पृथ्वी के एक खोखले भाग में एकत्रित हो गई। कुछ ने वहीं रहना उचित समझा, लेकिन कुछ उत्साही व युवा बूंदें भी थीं जो कि यह सोचती थी कि हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी में क्या है, यहाँ टिक कर नहीं रहेंगे। पृथ्वी के अंतरंग भाग को परखना, वहाँ सब दृश्य देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, अतः ऊपर लौटना संभव न था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गए। हम सब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बहुत ही शानदार था। लोग उसे ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। बूंद का बादल बनना, बहुत से जलकण भाप बनकर भारी बादल के रूप में बन गए और फिर बूंदों के रूप में फिर धरती पर आ गए। बूंद का पहाड़ से मिलन व रेत का बनना। बूंद जब भाप जल कण के रूप में नीचे गिरी तो पहाड़ पर गिरी, जिससे वह मैली कुचैली हो गई। पहाड़ों पर एक से दूसरे पत्थर पर कूदने में उसे अपार आनंद मिला। ऊंचे ऊंचे शिखरों से चट्टानों पर गिरकर जब पत्थर घिसते हैं तो रेत निकलती है। बूंद ने कहा कि ये रेत भी तो हम ही बनाते हैं। बूंद का नदी में मिलना। बूंद की चाह थी समतल धरती देखने की, इसलिए वह नदी की एक छोटी धारा में मिल गई। कभी भूमि को काटना और पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिराना उसे बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिए। बूंद का नल में फंसना। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मुझे एक मोटे नल में खींच लिया गया। मैं कई दिनों तक नल नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते
मैं इस बेर के पास आ पहुंची। आगे क्या है देखिए। सूर्य का उदित होना। लेखक की हथेली पर पड़ी बूंद ने अपने जीवन की पूरी कहानी कह डाली थी। अब दिन निकल आया था, सूर्य उदित हो गया। वह जैसे जाने लगी। लेखक ने पूछा कि बस, तो बोली अब नहीं ठहर सकती, अब तुम भी मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह बूंद धीरे धीरे घटने लगी और अपना अस्तित्व ही खो बैठी। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।